रखो ना भाई, हर शब्द पर तुम पूछना शुरू कर दोगे, हर शब्द पर पूछना शुरू कर दोगे तो मैं बतला पाऊंगा? हाँ, थोड़ा धैर्य रखो ना। धैर्य रखोगे तो हो सकता है जो प्रश्न तुम्हारे मन में उमड़ रहे हो, नहीं, उन प्रश्नों के उत्तर अगले लाइन में आपको मिल जाए। नहीं, सवाल यह उठता कि क्या बिना रिसोर्सेज के ग्रोथ संभव है? नहीं। अगर आपके घर में खेती होती है नहीं, तो बीज के लिए पैसा चाहिए, खाद के लिए पैसा चाहिए, मजदूरी के लिए पैसा चाहिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पैसा चाहिए, नहीं, खुरपी लगना है उसके लिए पैसा चाहिए, कुदाली लगना है उसके लिए पैसा चाहिए, ट्रैक्टर चलवाना है, हल चलवाना है उसके लिए पैसा चाहिए। बिना रिसोर्सेज के खेती संभव होगी? बिना रिसोर्सेज के खेती संभव नहीं होगी। नहीं। अब बहुत लोगों को आप देखें, बहुत लोगों को क्या देखेंगे, एकदम अमीर घराने से, मतलब जिसको आप कहते हैं खानदानी आदमी है, कहते हैं नहीं, और पता चले खानदानी आदमी के घर में जो है एक नालायक पैदा ले लिया। अब वो क्या कर रहा है, अब वो खाना खाने बैठता है तो 4 प्रकार की सब्जी उसको चाहिए ही। कब मार्केट जाता है तो ब्रांडेड कपड़ा चाहिए ही। नहीं, होली में भी कपड़ा चाहिए, दीपावली में भी कपड़ा चाहिए, किसी की शादी है तब भी कपड़ा चाहिए, नहीं, और बीच बीच में कपड़ा भी चाहिए, क्योंकि वो तो होली और दिवाली में न मिला। नहीं, तो होली दिवाली में तो सबको मिलता है, ऐसे आज तक आप हमको क्या दिए? नहीं, तो पता चला नहीं कि 1 बीघा जमीन बेचा, कुछ पैसा आया, उसे कुछ दिन तक चली फुटानी। फिर पता चला 1 बीघा जमीन बेचा, तारे जमीन की सीमा होगी ना, या नहीं होगी? नहीं, आज अगर आप देखें, कोयला असीमित है क्या? कोयला असीमित है? सीमित है। नहीं, और अगर मान लीजिए बिजली उत्पादन में ही कोयले का इस्तेमाल होता, अगर हम अंधाधुंध बिजली का उत्पादन करें, कोयले आधारित बिजली का, तो एक समय के बाद जाकर के कोयला क्या होगा? कोयला खत्म हो जाएगा, और कोयला खत्म हो जाएगा तो उस स्थिति में क्या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन संभव होगा? नहीं होगा। नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर प्रोडक्शन संभव नहीं होगा तो उस स्थिति में फिर हमको अंधकार में रहना होगा। नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने जो है एनर्जी के अदर सोर्सेज को तलाशने की कोशिश की। नहीं, हमने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया। पानी समाप्त होगा कभी? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जिस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो समाप्त होगा कभी? नहीं, वो कभी समाप्त नहीं होगा। उसूल सिनेमा वाला याद नहीं रखिए कि सब बिजली से पानी निकालिए लीजिएगा तो किसान खेत में पटाएगा क्या? बातें समझिए ना। अब हवा है, हवा है नहीं, तो विंड से हमने एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू किया। विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया। क्या विंड हवा समाप्त हो सकती है कभी? नहीं। फिर हमने क्या किया? अभी देखेंगे बिहार सरकार के बजट को देखेंगे तो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है नहीं? कि हर गांव में सोलर लाइट लगवाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की आलोचना के कई आधार होंगे, इस प्रोजेक्ट की आलोचना के कई आधार हो सकते नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को डिफेंड अगर करना हो
तो इस प्रोजेक्ट को हम किस प्रकार डिफेंड करेंगे कि भाई अभी जो लाइट हर गांव टोले मोहल्ले में जो लाइट लगी हुई है वो कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट है, चाहे वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पर हो या वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर हो, तापीय हो या जलीय हो। नहीं, तो अगर हम देखें तो उस स्थिति में ये तो इसकी अपनी सीमा है। अगर हम सोलर लैंप लगाते तो उस स्थिति में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की चिंता से हम मुक्त हो जाएंगे। नहीं, थर्मल एनर्जी पर प्रेशर को हम कम करने की स्थिति में होंगे, क्योंकि सोलर लाइट जो है, सोलर पैनल सूर्य की रोशनी के जरिए एनर्जी जो है वह ग्रहण करेगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा और उसी का इस्तेमाल किसके लिए होगा? सोलर लाइट में होगा। नहीं, एक इसके पक्ष में यह तर्क दिया जा सकता है। बातें स्पष्ट हुई? तो मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज की जरूरत होती, रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन की जरूरत होती, संसाधनों के दोहन की जरूरत होती, संसाधनों का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। नहीं, अब अगर देखें तो ये जो संसाधनों का दोहन है दो तरीके से होता। ये जो संसाधनों का दोहन है ये दो तरीके से होता। ये तरीका कौन कौन सा है? संसाधनों के दोहन का तरीका कौन कौन सा है? तो एक तरीका हो सकता विवेक सम्मत दोहन। रैशनल यूज। और दूसरा क्या होता? अविवेक सम्मत दोहन। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं हटा ही देता हूं अभी। अब समझना कंपैरेटिवली, क्योंकि वो थोड़ा सा नहीं। तो संसाधनों का दोहन दो तरीके से हो सकता, विवेक सम्मत दोहन और अविवेक सम्मत दोहन। रैशनल यूज एंड इरेशनल यूज। बातें स्पष्ट हुई? नहीं, तो जब हम संसाधनों का विवेक सम्मत दोहन करते तो संसाधनों का विवेक सम्मत दोहन हमें किस ओर ले जाता? संसाधनों का विवेक सम्मत दोहन हमें सतत विकास की ओर ले जाता। नहीं, सतत विकास की स्थिति में क्या होता? सतत विकास की स्थिति में देखें तो हमने जिस आर्थिक समृद्धि को हासिल किया गया
उसमें निरंतरता होती। नहीं तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सतत विकास के लिए हम क्या करते हैं? सतत विकास के लिए अंग्रेजी में जो टर्म यूज होता है वो क्या है? वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नहीं तो सतत विकास के लिए क्या करना होता? तो इसके लिए संसाधनों का इस प्रकार दोहन, कि आर्थिक समृद्धि को भी त्वरित या उत्प्रेरित किया जा सके। नहीं और दूसरा, भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों की उपलब्धता भी क्या की जा सके? क्योंकि अगर वे संसाधन भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए उपलब्ध होंगे तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ की निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी। निरंतरता तभी संभव होगी, अन्यथा नहीं। अब बातें समझ में आई या नहीं? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि कोयला असीमित मात्रा में नहीं है, सीमित मात्रा में है। नहीं तो कोयले का इस प्रकार इस्तेमाल करें ताकि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो हमारा है उसको भी फुलफिल किया जा सके और भविष्य में कोयले की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सके ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, 25वां जनरेशन, 30वें जनरेशन भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी संबंधी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में समर्थ हो सके। ये कब होगा? जब हम इलेक्ट्रिसिटी, कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अदर विकल्पों को तलाशने की कोशिश करेंगे। नहीं और अगर संसाधनों का अविवेक सम्मत दोहन करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में जो विकास होगा वह असतत विकास होगा। उस ऐसे विकास में निरंतरता नहीं होगी। क्या बात समझ में आई? पक्का? कोई डाउट है यहां तक में? हट जाएं। तो ये चारों चीजें समझ में आई। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है?
इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, और चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। क्या लग रहा है कुछ दुविधा में फंसी हुई हो? मतलब अभी तो चारे शब्द में तुमको जो है पानी पीने की नौबत आ गई है। क्या प्रिया, समझ में आई बात? हाँ, बढ़े तब यहां से आगे नहीं। अगला प्रश्न अब उठता, क्या अभी भी लग रहा उलझी हुई ही हो? तभी प्रश्न नहीं पूछना, थोड़ी देर में फिर समझ में आ जाएगा जहां दिक्कत होगी। नहीं तो इसका मतलब यह कि प्राथमिकता क्या होगी? सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? किसी भी सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? तो एक प्राथमिकता होगी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में तेजी लाई जाए। नहीं, ये कोशिश होगी। दूसरी कोशिश क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ को समावेशी बनाया जाए। और इकोनॉमिक ग्रोथ को समावेशी बनाने के लिए क्या किया जाए? इकोनॉमिक ग्रोथ को समावेशी बनाने के लिए क्या किया जाए? नहीं तो इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को भागीदार बनाया जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ के लाभों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। नहीं तीसरा, इसके जरिए क्या किया जाए? इसके जरिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना। नहीं अर्थात लोगों के जीवन स्तर में सुधार को सुनिश्चित करना। नहीं नहीं साथ ही साथ क्या किया जाए?
इकोनॉमिक ग्रोथ की भविष्य में निरंतरता सुनिश्चित की जाए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जाए। नहीं, इस सब के लिए क्या करना होगा? इस सब के लिए क्या करना होगा? तो इस सब के लिए विशिष्ट रणनीति की जरूरत होगी। इसी विशिष्ट रणनीति को क्या करते? इसी विशिष्ट रणनीति को प्लानिंग अर्थात आयोजन कहते। इसी को क्या कहते? इसी को प्लानिंग कहते हैं, इसी को आयोजन कहते हैं। नहीं नहीं, तो अगर इसके कंटेक्स्ट में हम जाकर के देखें तो आयोजन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? नहीं, प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ेगी? नहीं, तो एक निर्धारित समय सीमा में, एक तय समय सीमा में निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इसकी जरूरत क्यों है? निर्धारित समय सीमा में तय राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इसके लिए आयोजन की जरूरत है। नहीं, और निर्धारित समय सीमा में तय राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आयोजन की जरूरत है। थोड़ा स्पष्ट करें, इकोनॉमिक ग्रोथ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, इसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव ग्रोथ में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं, और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। अब तो बातें स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं, या कोई दिक्कत है यहां तक? क्या आशुतोष जी, कल आराम कर रहे थे? अच्छा, ऑनलाइन जुड़े हुए थे, चलिए अच्छा है। नहीं,
बढ़े आगे यहां से। अब इसी को एक डायग्राम में हमें देखना है, इसी को हमें एक डायग्राम में देखना है। आर्थिक समृद्धि, नहीं, अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, दूसरा समावेशी समृद्धि, तीसरा सतत विकास। और आर्थिक विकास। नहीं, तो अगर हम देखें आर्थिक समृद्धि के और यहां बीच में है नहीं, तो अगर हम देखें, अगर आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास में तब्दील करना है तो इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। अगर आर्थिक समृद्धि को समावेशी समृद्धि में तब्दील करना है तो इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। यदि आर्थिक समृद्धि को आर्थिक विकास में तब्दील करना है, एक मिनट, अब ठीक, नहीं, तो इसके लिए क्या जरूरत है? प्लानिंग की जरूरत है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सारे के लिए हमें कहां से गुजरना होगा? नहीं, तो अगर हम देखें तो इसके लिए भी हमें प्लानिंग की ओर बढ़ना होगा। अगर यहां बढ़ना है तब भी हमें प्लानिंग की ओर बढ़ना होगा। अगर यहां आने के बाद इधर बढ़ना है तब भी हमें प्लानिंग की ओर बढ़ना होगा। तो इसका मतलब जब तक आर्थिक समृद्धि सतत नहीं होगी और समावेशी नहीं होगी तब तक आर्थिक समृद्धि का आर्थिक विकास में रूपांतरण संभव नहीं है। नहीं, तो इसका प्री कंडीशन है इकोनॉमिक ग्रोथ समावेशी भी हो और सतत भी।
इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत क्या है? तो इसके लिए जरूरत है रैशनल यूज ऑफ रिसोर्सेज, अर्थात संसाधनों के इष्टतम दोहन की जरूरत, संसाधनों के विवेक सम्मत दोहन की जरूरत। नहीं, इसके लिए किसकी जरूरत है? इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में अधिकाधिक लोगों की भागीदारी। नहीं, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वह यह समावेशी भी हो सकता और यह असमावेशी भी हो सकता है। यह सतत भी हो सकता और यह असतत भी हो सकता है। बातें ये स्पष्ट हुई या कोई डाउट है? अगर यहां तक में कोई भी डाउट है, यहां पर हमने आपके साथ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, यहां पर हमने आपके साथ इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की, यहां पर हमने आपके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की, यहां पर हमने आपके साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की। और यहां हमने आपके साथ प्लानिंग की बात की। अगर ये चार्ट आपको ध्यान में है, नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में हमने क्या कहा? इकोनॉमिक ग्रोथ के कंटेक्स्ट में हमने बतलाया क्या? पर कैपिटा इनकम में होने वाली निरंतर वृद्धि। नहीं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्या बतलाया मैंने? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बतलाया आय में वृद्धि के साथ जीवन स्तर में सुधार। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये चार्ट काफी है चीजों को समझने के लिए। अगर कोई दिक्कत है तो यहां तक में पूछ ले।
इसी को क्या कहते? इसको हम कह सकते विकास चक्र, दैट इज डेवलपमेंट साइकिल। यहां तक में कोई भी प्रश्न है, कुछ भी तो पूछ लें, क्योंकि आज यहीं पर छोड़ूंगा। क्या प्रिय, कंफ्यूजन क्लियर हुए? कह रही है नहीं। नहीं, आसान है कि मुश्किल है? इकोनॉमी अब तक क्या लगा? मतलब ये तो बड़ा दुखी होके कह रही हो ठीक लगा। अच्छा, बेठीक इसमें क्या क्या लगा? मतलब कुछ बेठीक भी लगा होगा ना? नहीं, ठीके है और ठीक है का अंतर समझते हैं या नहीं? अगर किसी से पूछिए कि कैसे हो, तो जवाब देगा ठीके है, और दूसरा कहेगा नहीं ठीक है, ठीक है। दोनों में अंतर है या नहीं? नहीं, मतलब एक में लग रहा है किसी तरह जिंदगी चल रही है, जी रहे हैं, तो एक ठीके है में एक प्रकार की नकारात्मकता झलकती है। आगे क्या नहीं समझ में आने वाला है ये मत सोचें। अब तक जिन बातों की चर्चा की है वो चीजें समझ में आई या नहीं, हमारे लिए ये सबसे अधिक मायने रखता। हो सकता है आप में से कई लोगों को लग रहा हो अभी न चीजें आसान नहीं है, आगे तो चीजें मुश्किल होंगी। कई लोगों की साइकोलॉजी ये भी होती है या नहीं होती? नहीं, तो आगे की चीजें आगे देखेंगे। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जिन चीजों की चर्चा की, जिस पर्सपेक्टिव की चर्चा की, वो पर्सपेक्टिव आप तक पहुंचा या नहीं।